हाय एवरीवन। तो Xiaomi ने रिसेंटली अपने जो रिसर्च एंड इनोवेटिव वाले जो प्रोग्राम है उसमें एयर चार्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है। बेसिकली Xiaomi ने क्लेम किया है कि आप अपने डिवाइसेस को, इधर आपका मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो या फिर जो भी स्मार्ट डिवाइसेस है, उसको एयर के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है। सो गाइस, चार्जिंग की अगर हम बात करें तो चार्जिंग में जब स्मार्टफोन्स आए हैं तब से काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन हुए हैं। इनिशियली हम 5 वोल्ट के चार्जर से चार्ज करते थे, उसके बाद हमने केबल चेंजेस की, लाइक हमने मिनी से माइक्रो USB आए, फिर हम टाइप सी आए, देन हमने जो पावर ब्रेक है उसको 5 वोल्ट से 10 वोल्ट किया, 15 वोल्ट किया, अब हम 120 वोल्ट तक की पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम वायरलेस चार्जिंग के कॉन्सेप्ट पे आए, बट वो ट्रू वायरलेस नहीं है क्योंकि उसमें हमें एक तरह का चार्जिंग पैड को यूज़ करना पड़ता है और उसी चार्जिंग पैड पे हमें अपने डिवाइस को रखना पड़ता है, तो उसको हम ट्रू वायरलेस नहीं बोल सकते। इसके बाद हम आ गए एयर चार्जिंग के कॉन्सेप्ट पे। तो Xiaomi ने इस वीडियो में बताया कि सबसे पहले आपको एक चार्जिंग स्टेशन या फिर आइसोलेटेड चार्जिंग पाइल प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिकली एक मशीन की तरह होता है जिसकी जो साइज़ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। अराउंड एक फ्रिज होता है, जो जनरल फ्रिज होता है उसकी हाफ साइज़ का इसका साइज़ होती है, एंड इसको हम पावर से कनेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर 2 टाइप्स के एंटीना लगे होते हैं। पहला एंटीना होता है फेज एंटीना एंड सेकंड एंटीना होता है बीम फोर्सिंग एंटीना। जो फेज एंटीना होता है वो तो है 5, और बेसिकली इनका काम होता है अपने जो रेंज है उस रेंज के अंदर जो भी डिवाइसेस को हमें चार्ज करना है उनकी एग्जैक्ट पोजीशन को एक्यूरेटली बताना। बेसिकली फेज एंटीना एक्यूरेटली उन डिवाइसेस को लोकेट करता है जिन्हें हमें चार्ज करना है। सेकंड होते हैं बीम फोर्सिंग एंटीना। बेसिकली बीम फोर्सिंग एंटीना 144 बीम फोर्सिंग एंटीना Xiaomi के द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं, एंड इसका काम होता है जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मिलीमीटर वेव्स में कन्वर्ट करना और उसको बीम फोर्सिंग टेक्निक के द्वारा ट्रांसमिट करना। अब ये बीम फोर्सिंग टेक्निक सेम टेक्नोलॉजी है जो कि 5G के ट्रांसमिशन में यूज़ की जाती है। अब Xiaomi ने बताया कि अगर आपको जिस भी डिवाइसेस को चार्ज करना है वो नॉर्मल डिवाइसेस नहीं हो सकते, इसके लिए आपको अलग से डिवाइसेस खरीदने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मोबाइल फ़ोन को चार्ज करना है तो आपके मोबाइल फ़ोन में 2 एंटीनास अलग से होंगे। उनमें जो पहला एंटीना होगा वो होगा आपका बेकन एंटीना। बेकन एंटीना का मतलब होता है वो एंटीना जो अपनी जो लोकेशन है उसको उस चार्जिंग स्टेशन से डायरेक्टली शेयर करेगा, डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट करेगा। सेकेंड एंटीना होता है रिसीविंग एंटीनाज। अब रिसीविंग एंटीनाज का काम होता है जो बीम सारी है, मिलीमीटर वेव्स की जो रेडिएशन सारी है उसको रिसीव करना और उसको वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके जो डिवाइस है उसको चार्ज करना। तो कुछ इस टेक्निक पे काम करता है। Xiaomi ने इसे स्पेस पोजीशनिंग एंड एनर्जी ट्रांसमिशन प्रिंसिपल के बेसिस पे इस टेक्नोलॉजी को बताया है। अब Xiaomi ने बताया कि ये जो एयर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है ये ह्यूमंस के लिए एक हार्मफुल नहीं हो सकता। इसका रीज़न ये है कि जो ये बीम्स रेडिएट हो रही है ये नॉन आयनाइजिंग फॉर्म में हो रही है। अब Xiaomi ने बताया कि अगर नॉन आयनाइजिंग फॉर्म में ये बीम्स अगर ट्रांसमिट होती है तो ये इसमें एनर्जी होती है बहुत कम, और एनर्जी कम होने की वजह से ह्यूमंस के सेल्स है उनको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती। और अभी तक कंपनी ने बताया है कि मात्र 5 वोल्ट की ही चार्जिंग इससे सप्लाई की जा सकती है। Xiaomi ने क्लेम भी किया है कि इसके साथ आप इस टेक्नोलॉजी के साथ आप मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ चार्ज भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस टेक्नोलॉजी के कुछ लिमिटेशंस की तो उसकी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन है क्योंकि इसे हम इजीली अभी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। पहली लिमिटेशन तो यह है कि इस ज़माने में हम 120 वोल्ट तक की पावर सप्लाई की बात करें, जबकि ये टेक्नोलॉजी मात्र 5 वोल्ट तक की पावर सप्लाई ही प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। सेकंड रीज़न ये है कि हमें एक पोर्टेबल डिवाइस चाहिए, पोर्टेबल चार्जिंग स्टेशन चाहिए, बट ये काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल नहीं है क्योंकि आपको इसके लिए एक चार्जिंग स्टेशन को यूज़ करना पड़ेगा और उसको एक रूम में रखना पड़ेगा जो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। दोस्तों, थर्ड रीज़न ये है कि Xiaomi ने क्लेम किया है कि जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं इस जो रेडिएशन है उसके ट्रांसमिशन में, उससे ये चार्जिंग अफेक्ट नहीं होती। बताया है कि ये डायरेक्टली अफेक्ट होता है अगर कोई ऑब्स्टेकल्स इसके रास्ते में आ जाता है, तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है अगर आपको ऑब्स्टेकल से बचना है तो। एंड गाइज, वन मोर रीज़न इज़ दैट ये अभी तक इतनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। उसका रीज़न ये है कि हम जो पावर डिलीवर कर रहे हैं, बेसिकली पावर डिलीवर हो रही है वो तो बहुत कम है और पावर का लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है। इससे स्मार्टफोन में हीटिंग इशू भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसके अभी इस टेक्नोलॉजी की न्यू टेक्नोलॉजी ऑल्दो इसकी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस है, बट रिसर्च एंड डेवलपर्स टीम मिलके इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर सकती है और इसको और भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकती है।